बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का मकसद जो है वो जो नए स्टूडेंट्स इस सेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में एंटर हुए हैं और स्पेशली ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डिग्री न्यूट्रिशन का जो डिग्री प्रोग्राम जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके लिए ये मैंने एक ट्यूटोरियल जो है वो डिज़ाइन की है। और इसके अंदर बेसिकली जो है वो हम ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो डिग्री प्रोग्राम है उसकी स्कीम ऑफ स्टडी जो है उसको डिस्कस करेंगे और उससे पहले इसकी ज़रूरत क्या थी इस डिग्री प्रोग्राम की, इसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से कोर्सेज या कौन कौन सी स्ट्रीम्स जो हैं वो इसका एसेंशियल पार्ट है, और लास्ट पे जाके हम इसका कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी जो प्रेजेंटेशन है। वेलकम टू द 4 years degree program BSc Honors Human Nutrition and Dietetics। अच्छा भाई, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब हेल्थ है तो सब कुछ है, और एक बंदा बड़ा ही वेल्दी है, ठीक है, लेकिन उसके पास हेल्थ नहीं है, वो बीमार रहता है, तो उसको दुनिया जहां की हर चीज जो है वो बुरी लगती है। तो व्हेन हेल्थ इज एब्सेंट विजडम कैन नॉट रिवील इटसेल्फ, यानी अक्ल भी मारी जाती है, भूखा बंदा होना तो अक्ल भी नहीं रहती। स्ट्रेंथ कैन नॉट फाइट, वेल्थ बिकम्स यूजलेस एंड इंटेलिजेंस कैन नॉट बी अप्लाइड। इट मीन्स के हेल्थ के साथ ही जो है ना वो आपका बॉडी जो है उसकी स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी है, और इसी के साथ ही आपका ब्रेन जो है उसके अंदर आईक्यू और इंटेलिजेंस है। तो जब हेल्थ नहीं होगी तो ये सारी चीजें जो है वो यूजलेस होंगी। बीएससी ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो डिग्री प्रोग्राम है ये 2011 और 12 में डिजाइन किया गया। इस पर्पज के लिए एक यहाँ पे स्पेशल जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, और उसमें इंटरनेशनल रिनोन्ड साइंटिस्ट ने जो है वो बड़ी तादाद में शिरकत की। और इस कॉन्फ्रेंस का जो एक सेशन था उसमें इसका जो डिग्री प्रोग्राम था इसको ड्राफ्ट करके प्रेजेंट किया गया और लोगों की इसके ऊपर इनपुट्स ली गई, और इसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली इसको मॉडिफाई करके अकॉर्डिंग टू द सजेशंस जो भी इसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेशनल साइंटिस्ट ने दी थी, इसको फिर हमने यूनिवर्सिटी का जो एक प्रॉपर सिस्टम है उसमें से गुजारते हुए इस डिग्री प्रोग्राम को 2011 और 12 में लॉन्च कर दिया। तो क्या ये पाकिस्तान में पहला डिग्री प्रोग्राम है इस नोमेनक्लेचर के साथ, या इससे पहले भी कुछ डिग्रीज जो है वो न्यूट्रिशन के अंदर एग्जिस्ट करती थी? तो यहाँ पे एक उसका ब्रीफ आउटलाइन दी गई है। बीएससी ऑनर्स न्यूट्रिशन साइंसेज के नाम से केपी के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर जो है वो इस डिग्री प्रोग्राम को काफी अरसा से ऑफर कर रही थी, ऑलमोस्ट 90 से आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या था कि ये फुल फ्लैज 4 years डिग्री प्रोग्राम नहीं था। बेसिकली 2 years जो है वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोर्सेज पढ़े जाते थे कॉमन स्कीम के तहत, और उसके बाद फिर एज अ मेजर इसको सिलेक्ट किया जाता था और फिर इसको कंप्लीट किया जाता था। तो मीन्स कि इसको हम 4 years डिग्री प्रोग्राम एक्सक्लूसिव इन न्यूट्रिशनल साइंसेज नहीं कह सकते थे। इसके बाद होम इकोनॉमिक्स की डिग्रीज जो हैं वो बहुत सारे अराउंड द कंट्री जहां जहां पे भी होम इकोनॉमिक्स कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं वहां पे बीएससी ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, और इस डिग्री के अंदर 4 to 5 स्ट्रीम्स होती हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स के रिलेटेड, जिनमें एक फूड एंड न्यूट्रिशन भी है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन के नाम से डिग्री प्रोग्राम जो है वो ऑफर हो रहा था। इसमें भी 2 साल आप कह सकते हैं कि कॉमन स्कीम ऑफ स्टडी है, जिसमें डिफरेंट मेजर के कोर्सेज जो पढ़ाए जाते हैं होम इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, और फिर आफ्टर 2 years बच्चे जो ऑप्ट करते होंगे फूड एंड न्यूट्रिशन को एज अ मेजर सब्जेक्ट, उनको फूड एंड न्यूट्रिशन के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। एक तो इसके अंदर ड्रॉबैक ये था कि ये प्रोग्राम जो है ना वो एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल है, क्योंकि होम इकोनॉमिक्स में फीमेल जो है वो होम इकोनॉमिक्स कॉलेजेस जो मेंट फॉर फीमेल, तो इसमें मेल हजरात का जो है वो एंट्री पॉसिबल नहीं थी। और दूसरा इसके अंदर भी 2 years का ऑप्शन था,
तो जो फर्स्ट 2 इयर्स थे उसमें हम काफ़ी कोर्सेज ऐसे पढ़ते हैं कि जो जिनकी इसके साथ रेलेवेंसी इतनी अच्छी नहीं बनती थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने आर्मी के लिए एक स्पेशल डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया हुआ है और अभी भी ये माशाल्लाह चल रहा है। और इसमें मसला ये है कि ये एक्सक्लूसिवली डिजाइन किया गया था आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स के लिए और इसमें सिविलियंस जो हैं वो एडमिट नहीं होते और दूसरा इसमें एडमिशन नहीं होता था बल्कि नॉमिनेशन होती है आर्मी की तरफ से और 4 to 5 आर्मी ऑफिसर्स इसमें हर साल जो है वो आते हैं। तो ये 2 साल का डिग्री प्रोग्राम है, बीएससी ऑनर्स नहीं है बल्कि सिंपल बीएससी है। तो अब पाकिस्तान की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें ये न्यू मिलेनियम के बाद स्पेशली जब ये नई सेंचुरी शुरू हुई तो यहाँ पे एक 2010 में इतना कह लें कि बड़ा सैलाब आया कि उसने ऑलमोस्ट 80 to 90% एरिया जो है वो कंट्री का कवर कर लिया। इसके अलावा अर्थक्वेक जो है वो कश्मीर का अर्थक्वेक आप जानते होंगे। तो ये नेचुरल क्लाइमेटीज जो है ना ये इमर्ज होना शुरू हो गई। तो हमारे जो बड़े थे उन्होंने यहाँ पे सोचा कि भाई कोई ऐसा डिग्री प्रोग्राम भी होना चाहिए जो प्रिवेंशन पे जो है ना वो फोकस कर रहा हो। ठीक है, यानी क्यूरेटिव तो आप देखते हैं ना मेडिकल की फील्ड एग्जिस्ट करती है लेकिन प्रिवेंशन हेल्थ या प्रिवेंटिव हेल्थ का जो शोबा है ना वो पाकिस्तान में अभी कह लें कि बहुत पीछे था। तो ये 2011 में ये स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो डिजाइन की गई। बेसिकली इसमें 4 साल का ये प्रोग्राम है और इसको स्प्लिट किया गया है 8 सेमेस्टर्स के अंदर और इसमें एलिजिबिलिटी देखें तो इसमें प्री मेडिकल के लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं और इसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, एरिड एग्रीकल्चर और कुछ और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, उन्होंने एक 2 साल एफएससी के इक्वल जो है वो एक डिग्री शुरू की थी जिसको वो एफएससी प्री एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इसमें बेसिकली दोनों किस्म के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों इसमें सेशन होते हैं। यूनिवर्सिटी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट डिग्री प्रोग्राम समझे जाते हैं जिनमें डीवीएम शामिल है, जिनमें फॉर्म डी शामिल है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स शामिल है। तो ये हमेशा यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो है वो चॉइस का डिग्री प्रोग्राम रहा है। इस साल में अगर बात करूं तो हमारे पास मोर देन 6500 एप्लीकेशंस हैं और हमने 160 जो कैंडिडेट्स हैं ना उनको सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक सीट के अगेंस्ट कितना टफ कंपटीशन जो है वो होता है। मेल और फीमेल दोनों जो है भाई इसके अंदर एलिजिबल हैं और ओपन मेरिट है। कुछ साल हमने इसकी सीटें फिक्स भी की हैं लेकिन फिर इसको हमने ओपन रखा हुआ है। लेकिन 93% के करीब इस डिग्री के अंदर जो है ना वो फीमेल हमें कैंडिडेट्स नजर आते हैं। किसी भी चीज को जब डिजाइन किया जाता है तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उसका कोई ना कोई गोल होता है। तो इस डिग्री प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव जो है ना वो एक बड़ी फेमस प्रोवर्ब है उसके ऊपर बेस करता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि अगर आप प्रिवेंट कर लेते हैं किसी चीज को आपको क्योर की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि क्योर करना जो है ना वो पेनफुल भी होगा और कॉस्टली भी होगा। तो दुनिया ने जो है ना वो प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर बंदा सिर्फ उसी वक्त जाए जब उसका कोई सर्जिकल प्रोसीजर होने वाला है या जब उसको किसी नॉर्मल तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में आप किसी भी हॉस्पिटल को विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे सारी दुनिया यहाँ पे आ चुकी है। इतने ज्यादा पेशेंट्स और वहां पे सफरिंग्स जो है वो देखने को मिलती है। उसकी रीजन क्या है कि हमें अचानक पता चलता है कि किसी का किडनी फेल्योर कर गया है, किसी का हार्ट जो है वो उसको हार्ट अटैक हो गया और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं कैंसर एंड स्टेज पे जाके पता चलता है। तो इसकी रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ जो है इसके ऊपर एम्फिसाइज नहीं किया गया, प्रिवेंटिव केयर की बात नहीं की जाती और हम रेगुलर बेस पे अपना चेकअप नहीं करवाते, बेशक एनुअल बेस पे करवा लें ताकि टाइमली जो है ना वो किसी चीज का पता किया जा सके और फिर उसको टैकल किया जा सके। तो सेकंड इसमें हम कहें तो ये एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जिसमें हम चाहते हैं कि एक ऐसी मैन पावर ट्रेन करें जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो और नॉलेज किसका हो, फूड का और फूड की जो अप्लाइड फॉर्म है न्यूट्रिशन का। ठीक है, और उस नॉलेज को वो यूज करके
डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकें, और इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, फॉर एग्जांपल डायबिटिक है कोई बंदा, या किसी को सीवीडी का मसला रिपोर्ट हो गया है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है या उसका ब्लड प्रेशर लेवल हाई रहता है, तो फिर मतलब कि हम उसकी डिजीज को मैनेज करें, ठीक है। और आप समझते हैं कि डाइट के थ्रू चीजों को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, उनकी लाइफ जो है उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो ये भाई बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके साथ हमने इस डिग्री प्रोग्राम को शुरू किया था। और हमारा विजन क्या है कि वी वांट टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन हेल्थ थ्रू बेटर न्यूट्रिशन, यानी हम हेल्थ के अंदर जो है ना वो इनकलाब लाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो अप्रोच होगी वो बेटर न्यूट्रिशन होगी, बेटर डाइट होगी। डिग्री प्रोग्राम्स की अगर हम मिशन की बात करें तो पहला मिशन हमारा यही है कि हम नॉलेज जो है ना वो लोगों का नॉलेज बेस उसको इम्प्रूव करें और उनकी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस को बढ़ाएं, यानी लोगों को फूड के बारे में इतना पता होना चाहिए उसके अच्छे और बुरे कैरेक्टर्स का कि वो उसके हिसाब से उसको चूज कर सकें, और ओवरऑल उनकी वेल बीइंग जो है वो मेन मिशन है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि एक ऐसा पाकिस्तान में ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की डोमेन में एजुकेशन और रिसर्च का कल्चर और इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, ठीक है, और इस इन्वायरमेंट के थ्रू जो है वो क्वालिफाइड जो मैन पावर है वो प्रोड्यूस की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द पायनियर्स इन दिस डिग्री प्रोग्राम। और राइट नाउ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 15, 20, 30 के करीब जो है ना वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर कर रही हैं। उनका नोमेनक्लेचर किसी का थोड़ा बहुत डिफर करेगा, वो मैं आगे जाके उसका जिक्र करूंगा, लेकिन सबका मकसद ये है कि प्रिवेंशन हेल्थ जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। रिसर्च फॉर हेल्थ प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट थ्रू जुडिशियस इनटेक का फूड, ये भी हमारा मिशन है। एंड वी वांट टू सर्व द कम्युनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन इन न्यूट्रिशन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड इंक्रीजिंग द अवेयरनेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। और इस पर्पज के लिए हम बहुत सारे सिंपोजिया, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, न्यूट्रिशन मेला, न्यूट्रिशन क्लिनिक्स और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं कि जिनसे लोगों को हम इन्फॉर्म करते हैं फूड के रोल के बारे में। और स्पेशली अभी ये कोविड-19 का जो आपने जिसमें से अभी देखा आपने कि सोसाइटी गुजरी है, तो इसके अंदर फूड का क्या रोल है, इम्यूनिटी का क्या रोल है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में फूड क्या रोल प्ले कर सकती है, इस हवाले से हम लोगों ने काफी काम किया। अच्छा भाई, बीएससी ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स अगर मैं बात करूं तो ये कम्युनिटी ओरिएंटेड डिग्री प्रोग्राम है, साइंस बेस्ड है और इस प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसकी बैकबोन जो है वो साइंस है और इसका फील्ड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो कम्युनिटी है, और प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है विद मेन फोकस ऑन फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो आपको नजर आएगा कि इसमें कोर्सेज जो हैं वो इन्हीं डोमेन्स के इर्द गिर्द जो हैं वो घूमेंगे। इसके कोर एरियाज क्या हैं, जहां कहीं भी इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर किया जाता है तो इसमें डिफरेंट जो डोमेन्स हैं वो मिलके अपना रोल प्ले करती हैं। तो बेसिकली दिस इज द मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम जिसमें फूड साइंस के रिलेटेड भी कोर्सेज हैं। फूड साइंस क्या है कि जिसमें हम फूड की नेचर, कंपोजिशन और फूड जब डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरती है तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं इसको स्टडी करते हैं। और आप मार्केट में जाएं तो जितनी भी शेल्फ्स आपको सुपर स्टोर्स में नजर आती हैं वो सारी फूड साइंस की मरहून मिन्नत है, प्रोसेस्ड फूड जिनको हम कहते हैं। और प्रोसेस्ड फूड जो है वो उनको अब न्यूट्रिशियस फूड की तरफ भी टिल्ड किया जा रहा है, इसमें फोर्टिफिकेशन करके वो न्यूट्रिएंट्स डाले जा रहे हैं जो कम्युनिटी के अंदर डेफिसिट हैं। ऐसे मेथड डेवलप किए जा रहे हैं कि जिनसे न्यूट्रिशन को रिटेन किया जा सके। फूड केमिस्ट्री भाई, फूड की कंपोजिशन को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए और फूड के जो कह लें कि फूड को स्पॉइल करने वाले एजेंट्स हैं उनको अच्छी तरह स्टडी करने के लिए फूड केमिस्ट्री जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारे इस डिग्री प्रोग्राम में कुछ कोर्सेज फूड केमिस्ट्री के रिलेटेड भी हैं। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखें तो
तो आपको बायोकेमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्टरी कोर्स दिया गया है और फिर इसके एडवांस फॉर्म में आगे आपको फूड केमिस्ट्री ऑफर किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग, और इसके वजह से ही हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोर्स दिया है एसेंशियल्स ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी, भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं कि इनके पॉजिटिव रोल भी है और इनका नेगेटिव रोल भी है। जहाँ पे नेगेटिव रोल है तो हम इनको किल करना चाहते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव रोल है एज अ प्रोबायोटिक्स तो हम इनको प्रमोट करना चाहते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हैबिट्स, नेचर्स, रोल, इनको स्टडी करने में हेल्प करती है। तो हम आपको एक जनरल माइक्रोबायोलॉजी का भी कोर्स पढ़ाएंगे और फिर एडवांस लेवल पे फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी लेके जाएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ मेडिकल साइंसेज इन्वॉल्व हैं, जिसमें फिजियोलॉजी, इनाटमी, पैथोलॉजी, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, इनाटमी, फिजियोलॉजी, ये कह लें कि बेसिकली व्हाट हैपेंस विद द फूड व्हेन इट इज इनसाइड द बॉडी, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है। तो फूड जो हम खाते हैं उसकी सिलेक्शन में क्या रोल प्ले होना चाहिए, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कुछ जो यहाँ पे मैंने एरियाज मेंशन किए हैं हमें उसमें हेल्प करते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जो फूड की फाइनल फेट जो होती है ना बॉडी के अंदर, जिसको हम डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसके हवाले से हमारी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फिर इसका लास्ट कंपोनेंट जो है वो थेराप्यूटिक इम्पैक्ट है, डाइटेटिक्स अप्लाइड फॉर्म के फूड जो है ना वो क्या उसके अंदर कोई ऐसी चीजें पाई जा सकती हैं या पाई जाती हैं कि जो प्रिवेंशन का काम भी करती हैं और क्योर का काम भी करती हैं। तो इसके रिलेटेड कुछ कोर्सेज हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। इसकी लेआउट कुछ इस तरह की होगी कि शुरू में आपको फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स में ज्यादातर स्पोर्टिव कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, जिनमें ये एनाटॉमी भी है, फिजियोलॉजी भी है, फूड साइंस भी है, केमिस्ट्री भी है। और आखिरी जो 4 सेमेस्टर्स होंगे उनमें से 5th, 6th और 7th सेमेस्टर में आपको एक्सक्लूसिव कोर्सेज दिए जाएंगे जो ह्यूमन न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स के कोर्सेज होंगे, ठीक है, यानी मेजर कोर्सेज हैं। और जो 8th सेमेस्टर होगा इसमें इंटर्नशिप ऑफर की जाती है। आप किसी क्लिनिकल सेटअप में जो है वो 8 to 10 वीक्स जो है वो वहां पे प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, ठीक है। बीएससी ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन का डिग्री प्रोग्राम जो है वो जब यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया तो इसमें ये 3 इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इसके स्टेक होल्डर्स थे। तो जिसमें निफसेट जो है वो जो कि पाइनियर इंस्टीट्यूट है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में, 1960 से हम लोग इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। ANFT जो है ये एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। ये भी यूनिवर्सिटी के अंदर कह लें कि बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है जो न्यूट्रिशन की डोमेन में काम कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंसेज भाई ये हमारी फैकल्टी में दूसरा इंस्टीट्यूट है और ये बीएससी ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स भी ऑफर कर रहा है और इसके अलावा भी इसके जो अलाइड साइंसेज हैं उनमें ये अपना रोल प्ले कर रहा है। पीएमसी जो है ना, चूंकि हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हमारे यहाँ पे डीवीएम के अंदर तो ये कोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि ह्यूमन का जो टच है ना वो बेहतर किसी मेडिकल कॉलेज से ही हो सकता है। इस पर्पस के लिए पंजाब मेडिकल कॉलेज जो कि अब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी कहलाता है, इसके साथ हमने एक अंडरस्टैंडिंग का मेमोरेंडम साइन किया हुआ है। और हमारे जो कोर्सेज हैं स्पेशली फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड, उसमें पीएमसी की जो फैकल्टी है या एफएमयू की जो फैकल्टी है वो हमें हेल्प आउट कर रही है, तो हम इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं स्कीम ऑफ स्टडी की तरफ आता हूँ। ये कोर्सेज आपको ऐसा लगेगा कि जैसे देखे देखें, और इसकी मेन रीजन क्या है कि आपने इन्हीं से स्टार्ट किया। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज हैं। स्कीम ऑफ स्टडी में आप देखेंगे कि 3 कॉलम होंगे, एक में कोर्स का नंबर होता है, सेकंड में उसका टाइटल होता है और उसके बाद उसके क्रेडिट आवर्स होते हैं, और लास्ट में लिखा हुआ है कि टोटल क्रेडिट आवर्स 20। आपकी जो डिग्री है इसके 8 सेमेस्टर जब हम पढ़ेंगे तो हम टोटल 137 क्रेडिट आवर्स पढ़ लेंगे, जो कि एक HEC की भी रिक्वायरमेंट है कि यूनिवर्सिटीज को मैक्स मिनिमम जो है ना वो इतने क्रेडिट आवर्स की डिग्री जो है 4 इयर्स की देनी चाहिए, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है। तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आपको मेजर का सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स दिए हैं और बाकी आप ये 4 से 5 सब्जेक्ट्स देख रहे हैं।
ये स्पोर्टिव सब्जेक्ट्स हैं। इनमें कुछ माइनर कोर्सेज कहलाते हैं, कुछ कंपलसरी माइनर कोर्सेज कहलाते हैं, कुछ फाउंडेशन कोर्सेज कहलाते हैं, और जिनके साथ HND का वर्ड आपको लिखा नजर आएगा ना, ये ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के कोर्सेज हैं। FST का मतलब है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मतलब कि जिस डिग्री प्रोग्राम से, जिस डिपार्टमेंट से हम कोर्स लेते हैं, उसका जो कोड है वो इसके साथ आ जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे। बायो, बॉटनी और जुआलॉजी वाले मिलके पढ़ाएंगे। एग्रोनॉमी, जो कि एग्रीकल्चर की बैकबोन है, वो पढ़ाएंगे। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर का ही एक डिसिप्लिन है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर का, वो पढ़ाते हैं। और ENG जो है वो इंग्लिश डिपार्टमेंट जब यूनिवर्सिटी में पाया जाता है, इसको वो टीच करते हैं। टाइटल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है, इसमें हमने आपको समझ लें कि पूरी डिग्री की सैर करवा देनी है। इसका एक ओवरव्यू से दे देना है आपको कि ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है ना, इसके बेसिक्स क्या है, ABC क्या है, ठीक है। और बाकी फिर आप रेस्ट ऑफ दिस सेमेस्टर जो है वो इसी में से चीजें जो एक्सट्रैक्ट होंगी उनको पढ़ते रहेंगे। क्रेडिट आवर्स की मैं बात करूं तो ये फर्स्ट जो इंडिकेटर है 3, ये शो करता है कि ये 3 इसकी क्लासेस होंगी एक वीक के अंदर। और एक क्रेडिट आवर जो है वो नंबर्स की सेंस में देखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 20 नंबर के बराबर होता है। इट मीन्स के 3 क्रेडिट आवर्स आर इक्वल टू 3 क्लासेस इन अ वीक एंड 60 मार्क्स। अब नेक्स्ट अगर हम ब्रैकेट में देखें तो इसमें भी 3 लिखा हुआ है पहला, और फिर उसके बाद 1 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट 3 जो इंडिकेट करता है, ये थ्योरी को इंडिकेट करता है, और नेक्स्ट जो इसमें डिजिट है वो प्रैक्टिकल को इंडिकेट करता है। तो पहला कोर्स जो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसमें 3 क्लासेस हैं टोटल, तीनों ही थ्योरी की क्लासेस हैं और कोई प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट कोर्स जो है वो एसेंशियल्स ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 3 क्लासेस हैं एक वीक के अंदर। 2 क्लासें जो है वो थ्योरी की हैं और एक क्लास जो है वो प्रैक्टिकल की है। इसी तरह आप इनको आगे देख सकते हैं। जिनमें ये 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स के ये 2 क्लासें हैं एक हफ्ते के अंदर, और 40 नंबर का ये कोर्स है। अब ये 20 मार्क्स जो नीचे टोटल लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 400 का पेपर होना है आपका इस सेमेस्टर के अंदर। और ये सारे सब्जेक्ट्स कोई 40 कोई 60, ये मिलके 400 मार्क्स बना देते हैं। यूनिवर्सिटी में जो नंबर होगा वो आपका टोटल 4 काउंट होगा, उसको हम CGPA कहते हैं। तो आपका जो ग्रेडिंग आएगी वो 4 में से आएगी हर सेमेस्टर में। कोई बच्चा 4/4 लेगा, इसका मतलब है कि उसने हर सब्जेक्ट में A ग्रेड लिया है। और किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आपका B या C आ जाता है तो फिर आपका CGP जो है ना वो 4 नहीं रहता, वो 3.9 हो सकता है, 3.8 हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जितना ये कम होगा वो इंडिकेट करेगा कि बच्चे के उतनी ग्रेडिंग जो है वो पुअर है। अब मैं एक सब्जेक्ट का आपको समझा देता हूँ। ये 16 मार्क्स हैं, तो 60 मार्क्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 10%, 30%, 60%। तो 60 का 10% कितना होता है अभी? 6 मार्क्स। तो हर सब्जेक्ट का जो 10% है ना, वो असाइनमेंट हुआ करेगी। वो टीचर आपको कोई टॉपिक दे सकता है, कोई असाइनमेंट दे सकता है, और आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 4 आपको नंबर वो देंगे। सेकंड मैंने बोला है इसका 30% मिड, यानी अभी आपका वो शुरू हो चुका है फर्स्ट वीक, और तकरीबन 8th वीक गुजरने के बाद आपका मिड एग्जामिनेशन आ जाएगा। और जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसमें हम आपका 30% क्या बनता है 60 का, 18 मार्क्स। 18 मार्क्स का आपका मिड ले लेंगे। जितने अच्छे नंबर आप मिड में लेंगे उतने ही फाइनल में वो आपको सपोर्ट करेंगे। और बाकी कितने रह गए हैं भाई? 18 प्लस 6 24, और 36 रह गए। तो 36 का आपका 60% ऑफ द टोटल मार्क्स जो बनता है वो आपका फाइनल होगा। अब ग्रेडिंग की बात करें तो आप अगर 48 से A ग्रेड स्टार्ट होता है, अगर कोई 48, 49, 50 मिल मिला के उसके नंबर जो है वो इससे ऊपर आते हैं 48 से 60 के दरमियान, तो उसका A ग्रेड है। और अगर किसी के नंबर जो है वो 39 से 47 तक आते हैं तो उसको B ग्रेड कहते हैं।
इसी तरह 30 से लेके 38 तक जो है वो सी ग्रेड होगा, और फिर 24 से 30 तक जो है वो डी ग्रेड होगा। तो ये 4 ग्रेड जो है ना ये पास समझे जाते हैं, लेकिन ए सुपीरियर है और डी जो है वो सबसे इंफीरियर है। ठीक है, इसके बाद एक एफ ग्रेड भी गिना जाता है, यानी 24 से अगर आपके नंबर कम हुए 60 वाले सब्जेक्ट्स में तो आप उसमें फेल एज्यूम होंगे। वैसे ये डिग्री प्रोग्राम 4 साल का है, लेकिन ये 6 साल तक भी बच्चा अगर फेल होता रहे ना तो उसको वो मौका देते रहते हैं। फिर हर साल 2 सेमेस्टर्स के बाद एक 2 महीने का समर सेशन आया करेगा, उसमें भी आप सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या आपका डी ग्रेड है तो डी ग्रेड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ए बी सी आ जाए तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता, तो डी ग्रेड इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी 4 समर आएंगे आपके 4 साल के दौरान, तो आप उसमें अगर कोई किसी में मिस हो जाते हैं, कोई आपके साथ मिस ऐप हो जाता है तो आप उसमें पास कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता को बहुत पुअर बच्चा हो तो फिर वो 4 साल के बजाय डिग्री जो है वो 5 साल में कर सकता है, या मैक्सिमम 6 साल में, जो कि बहुत रेयर केसेस हैं। तो ये मैंने आपको इसका टोटल ड्यूरेशन जो है ना उसको भी आपको स्प्लिट करके दिखा दी है। तो अब मैं नेक्स्ट में भी चाहता हूँ, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 कोर्सेज जो हैं वो मेजर के मिलेंगे, HND 302, 304, 306। आप देखें ना तो पिछला सेमेस्टर जो था इसमें 301 था, इसमें ऑड नंबर चलता है, यानी एक सेमेस्टर में ताक नंबर चलने हैं और एक सेमेस्टर में जुफ्त नंबर चलने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो 2, 4, 6, अगर एक और होता तो उसको 308 होना चाहिए था, और अगर कोई और डिसिप्लिन है तो उनका नंबर उनके हिसाब से चलता है। तो इसमें फिजियो भी आप पढ़ेंगे, इसमें एनाटॉमी भी आप पढ़ेंगे, इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ेंगे, और फिर इसमें एक कंपलसरी माइनर सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज के बारे में। टोटल आप इस सेमेस्टर में भी 20 क्रेडिट आवर्स पढ़ेंगे। तो देखें, पहले आपने जहाँ पे फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसके बाद अब आपको एक कोर्स दिया जा रहा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, जिसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, ठीक है, इनको डिस्कस किया जाएगा डिटेल के साथ। इसका मतलब है अब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे करना है, जैसे डॉक्टर के पास जाए तो वो स्टेथोस्कोप लगाता है, नब्ज देखता है और आपसे पूछता है, इसी तरह हमने किसी इंडिविजुअल का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको कैसे चेक करना है। इसके बाद एक और कोर्स है ग्लोबल फूड इश्यूज के बारे में। इसमें जो दुनिया में डिफरेंट इश्यूज हैं फूड के रिलेटेड, हलाल फूड, इरेशनल फूड बिहेवियर, ऑर्गेनिक फूड, ग्रीन रेवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह के आपको टॉपिक्स जो हैं वो इस कोर्स के अंदर पढ़ाए जाएंगे। फिजियोलॉजी और फिर बाकी जो है वो ये कोर्सेज आपको पंजाब मेडिकल कॉलेज, या जिसको हम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटीज कहते हैं, वहाँ के टीचर्स प्लस जो हमारी यूनिवर्सिटी में DVM के टीचर्स हैं, ये मिलके इसको पढ़ाएंगे। थर्ड सेमेस्टर में भी 20 क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज हैं, और अगेन इसमें फिजियो का एक और कोर्स आ जाएगा, एक आपने सेकंड में पढ़ लिया, एक यहाँ पे और आ जाएगा। HND के आपके यहाँ पे 2 कोर्सेज हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में है, मींस के पिछले सेमेस्टर में आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद न्यूट्रिशन थ्रू द लाइफ साइकिल, यानी कंसेप्शन से लेके अडल्टहुड तक, ओल्ड एज तक, इंडिविजुअल जाना, वो इन्फेंट फीटस से वो इन्फेंट, इन्फेंट से वो चाइल्ड, चाइल्ड से फिर एडोलिसेंट, एडोलिसेंट से फिर अडल्ट, अडल्ट से फिर उसमें मेल फीमेल, और फिर अगला साइकिल जिसमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, और फिर ओल्ड एज आ जाती है। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं वो इसमें, उनमें न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन का क्या रोल है, वो डिस्कस की जाएंगी। फूड माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर फूड का एक और कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, फूड सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में आपसे बात होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके लिए हमारे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट पाया जाता है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, वो आपको एक कोर्स ऑफर कर रहा है।
फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का एक डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाएगा। फोर्थ सेमेस्टर में HND के 2 कोर्सेज हैं, फंक्शनल एंड न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। इसके बाद पैथोलॉजी का आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा, यानी आप जब आप किसी जगह लैब टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट जो है ना आपकी रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं। फूड एनालिसिस भाई बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है, फूड की कंपोजिशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, रिजल्ट्स को, डाटा को कैसे हैंडल करना है, उसमें ये बड़ा सब्जेक्ट रोल प्ले करता है। रूरल सोशियोलॉजी का एक कोर्स है जो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग, या क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है तो इसके हवाले से आपको पढ़ाएंगे। फोर्थ आपका एक इसमें इस्लामिक स्टडीज का कंपलसरी माइनर का एक सब्जेक्ट आ जाएगा। अब आप 5th सेमेस्टर में आ गए हैं और मैंने कहा था कि आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो उसके कोर्सेज ज्यादा आते जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट कोर्स आएगा जो डाइटेटिक्स के हवाले से होगा, क्योंकि आपकी डिग्री का टाइटल है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो सेकंड जो टाइटल का हिस्सा है उसके रिलेटेड पहला कोर्स यहाँ पे आएगा, फिर सेकंड नेक्स्ट सेमेस्टर में, और थर्ड जो उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में। इसके अलावा न्यूट्रिशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मील प्लानिंग, न्यूट्रिशनल इम्यूनोलॉजी, फूड सर्विस मैनेजमेंट, फूड लॉस, फूड एंड ड्रग लॉस, ठीक है, ये कोर्सेज आपको ऑफर किए जाएंगे। 5 कोर्सेज HND के और एक कोर्स फिर इसमें फूड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी 4 to 5 कोर्सेज आपको HND के पढ़ाए जाएंगे। डाइटेटिक्स 2, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इमरजेंसीज में न्यूट्रिशन की क्या जरूरत होती है, फ्लड में, अर्थक्वेक में, नेक्स्ट न्यूट्रिशन थ्रू सोशल प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, और उसके साथ एक बायोकेमिस्ट्री का कोर्स होगा, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। 7th सेमेस्टर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है कोर्सेज की। जिन कोर्सेज के साथ स्टार नहीं लगा हुआ, ये कोर्सेज आपने लाजमी पढ़ने होंगे, कंपल्सरी है। डाइटेटिक्स 3, रिसर्च मेथड्स इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस इन क्लिनिकल केयर एंड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। तो अब बाकी जो कोर्सेज है ना, इनमें से आपने चूज करने होंगे कोई से 2 कोर्स, एक 3 क्रेडिट आवर का और एक 2 क्रेडिट आवर का होना चाहिए। तो टोटल आपके भी 17 क्रेडिट आवर्स हो जाएंगे इस सेमेस्टर में। और लास्ट सेमेस्टर जो है इसमें इंटर्नशिप है, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 8 से 10 हफ्ते किसी क्लिनिकल सेटअप में आपको भेज दिया जाएगा और वहां से आप ट्रेनिंग लेके आएंगे। बाकी फिर इसके हम प्रेजेंटेशन, असेसमेंट के और जो टेस्ट है उसके थ्रू आपकी असेसमेंट करेंगे। टोटल 137 क्रेडिट आवर्स का ये डिग्री प्रोग्राम है। ये भाई हमें बड़ा प्राउड है, ये हमारे पाइनियर जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट बैच जो 2011-12 में आया था, 2015-16 में उसने पास आउट किया था। और इसमें से अभी टीचर्स भी माशाल्लाह आप देखेंगे कुछ रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ जो है वो स्टिल जो है वो आपको यहाँ पे, ये हमारे डीन साहब हैं, मसूद सादिक भट्ट साहब हैं, ये मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। इसके अलावा ये इस बैच की एक हमारे पास सना महमूद आपको कुछ कोर्सेज पढ़ाएंगी, इस वक्त हमारे पास PhD कर रही हैं, ठीक है। मेरे पास भी इसी बैच का एक ये यहाँ पे मकिया सलीम है, कोमल जावेद हैं, ये स्टूडेंट्स भी हमारे पास यहाँ पे अभी PhD कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चेहरे आपको यहाँ पे नजर आएंगे जो एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें से ऐसे हैं कि जो इस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर एज अ टीचर जो है वो एज अ लेक्चरर जॉब कर रहे हैं। 2011 के बाद फिर ना देखा देखी एक मशरूम ग्रोथ हुई और उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ह्यूमन न्यूट्रिशन को ऑफर करना शुरू कर दिया, लेकिन नाम और टाइटल जो है वो थोड़े से डिफरेंट हैं। मकसद सबका ये है कि सारी प्रिवेंटिव हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो हम इसको ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कहते हैं, कोई इसको सिंपल ह्यूमन न्यूट्रिशन कहता है, किसी ने ह्यूमन का वर्ड नहीं लिखा तो उसने न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स लिख दिया है, किसी ने BS फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन लिख दिया हुआ है, कोई इसको फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन कहता है, कुछ इसको डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कहते हैं, जो कि अब HEC ने इसको मना कर दिया, ठीक है, कि 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है और इसके साथ आप डॉक्टर का वर्ड नहीं ऐड कर सकते। तो इसमें अब लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन की है, ठीक है। तो ये इस तरह आपको नजर आएंगे पाकिस्तान में डिफरेंट
नेम्स के साथ जो है वो मिलते जुलते डिग्री प्रोग्राम्स। अब जो बंदा ये डाइटेटिक्स का और न्यूट्रिशन का इल्म हासिल कर लेता है उसको हम डाइटिशियन कहते हैं, यानी आपको हम फ्यूचर में डाइटिशियन कहा करेंगे। अ पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन द नॉलेज ऑफ फूड एंड कैन मीट द डिमांड्स ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन फॉर डाइट थेरेपी। ठीक है, एक साइंटिस्ट ने इसको इस तरह डिफाइन किया है। ब्रिटिश डाइटेटिक एसोसिएशन की बात करें, यानी ब्रिटिश बरतानिया में डाइटिशियन की जो एसोसिएशन है वो उस बंदे को डाइटिशियन कहते हैं कि जो क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल है। और किस चीज में उसकी क्वालिफिकेशन है, उसकी डिग्री में कौन सी चीजें बेसिक्स होनी चाहिए? असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, जिसका हमने आपका सेकंड सेमेस्टर में कोर्स रखा हुआ है। डायग्नोनाइज करना और ट्रीट करना लोगों को किसके थ्रू? डाइट एंड न्यूट्रिशन के थ्रू। तो लोगों की वेल बीइंग पे फोकस करना, और अगर कोई बीमार हो गया तो उसकी हेल्थ को, उसकी डिजीज को जो है वो मैनेज करना, ये डाइटिशियन का काम है। इसी तरह मैं इन सब डेफिनेशंस को अगर मर्ज करूं, ये किसी कोर्स में हम पढ़ाएंगे आपको। तो डाइटिशियन एक ऐसा पर्सन होता है कि जो लोगों की न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, और लीगली जो है ना उसके पास एक ग्रेजुएट लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी डिसिप्लिन में, न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स में। तो जैसे आपकी बीएससी ऑनर्स जो 4 साल प्रोग्राम है, ये करने के बाद लीगली आप जो है वो डाइटिशियन कहलाते हैं। जॉब्स क्या होंगी भाई, आपके जुम्मे क्या काम हो सकते हैं? नंबर एक तो ये कि आप क्लाइंट जो आपके पास आएगा उसको असेस करें, उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को, कि क्या वो बिल्कुल फिट है या उसमें किसी विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी है, और उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हो सकता है आपके पास एक पेशेंट है जो अंडरवेट है, आपको पहले देखना चाहिए कि आइडियल वेट इसका एज के हिसाब से कितना होना चाहिए, इसके जेंडर के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो फिर आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि कोई चीज आप खाने को कह सकते हैं, कोई चीज जो है वो कम करने को कह सकते हैं। इसी तरह वो क्लाइंट जो है ना उसकी फिर हिस्ट्री को मॉनिटर करना। आप अक्सर देखते हैं बाहर बोर्ड लगे होते हैं कि 1 माह में वजन कम करें, 15 दिन में वजन कम करें, तो ये फिर उसकी ट्रैकिंग भी की जाती है क्लाइंट की। अब चूंकि आप लोगों ने कोई मेडिसिन तो देनी नहीं है, तो आपने लोगों को डाइटरी एडवाइस देनी है लिख के कि ये खाओ ये ना खाओ। और इसमें बड़ा रोल प्ले करती है काउंसलिंग, यानी किसी को आपने कन्विंस करना है कि वो अपना डाइटरी हैबिट्स जो उसकी गलत है उनको छोड़ के सही डाइटरी हैबिट्स को अडॉप्ट कर ले। ठीक है, तो काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि आप दूसरे को कन्विंस कर लें। इसके अलावा आप डाइट प्लान्स लोगों को बना के देंगे। फिर अगर कोई हॉस्पिटल में काम करेगा तो वहां पे वो नर्सेज और जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलके हेल्थ टीम का हिस्सा होगा। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में फूड तैयार की जाती है उसमें वो पेशेंट और फूड सर्विस डिपार्टमेंट के दरमियान वो ब्रिज का काम करेगा, और फिजिशियंस, नर्सेज, फार्मासिस्ट वगैरह के साथ वो मीटिंग्स में हिस्सा लेगा, और ट्रीटमेंट में जो फूड का रोल होगा उसके हवाले से स्पेशल फूड्स को डिजाइन करने में, तैयार करने में रोल प्ले करेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेज और कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज में वो हिस्सा लेके अपनी नॉलेज बेस जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये मैंने चंद लिखी हैं यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो है। रजिस्टर्ड डाइटिशियन का एक आप वर्ड्स देखेंगे, शहर में कुछ लोग अपने नाम के साथ RD लिखते हैं। RD स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड डाइटिशियन। तो डाइटिशियन तो आप बन गए, तो रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनने के लिए आपको किसी ऑफिशियल सोसाइटी का एक टेस्ट पास करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में अभी अनफॉर्चुनेटली कोई काउंसिल नहीं है, लेकिन कराची में एक सोसाइटी है PNDS के नाम से, पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक सोसाइटी। मैं उसका फैसलाबाद में वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये सोसाइटी जो है इस वक्त टेस्ट कंडक्ट कर रही है, और जो लोग इसको पास कर लेते हैं, आप इनकी वेबसाइट जाके देखिएगा, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो फिर वो अपने साथ जो है वो रजिस्टर्ड डाइटिशियन का डेजिग्नेशन लिखते हैं।
लास्ट कंपोनेंट है भाई इसका जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से। तो पाकिस्तान में आप देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर में बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर में क्या आता है, यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, THQ जो तहसील लेवल पे हैं, DHQ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। और बाकी अगर हम डिपार्टमेंट्स देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिसेफ, यूनिडो, UNDP, WHO, ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं यहाँ पे डाइटिशियंस के लिए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्थ में लोगों की न्यूट्रिशन के हवाले से काम कर रही होती हैं, सिविल सोसाइटीज के तौर पे, सोशल सेक्टर के अंदर, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर का एक एहसास के नाम से प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके अंदर भी डाइटिशियन जो है वो काम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे एबट के आपको फूड सप्लीमेंट्स मिलते हैं, नेस्ले के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। इन कंपनीज के अंदर भी जो इन्फेंट या बेबी फूड्स बनाती हैं, इन्फेंट फार्मूलास बनाती हैं, वहां पे भी आप जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस में जब आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन हो जाते हैं तो फिर आप अपनी कैपेसिटी में, आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन उन्होंने अपनी एप्स बनाई हुई हैं और वहीं पे वो उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी जो है वो शुरू की हुई है। क्लाइंट के साथ वो लिंकेजेस कर लेते हैं और डाइटरी एडवाइसेस और डाइट प्लान्स जो है उनको देना शुरू कर देते हैं। फूड इंडस्ट्री के अंदर भाई डाइटिशियंस काम कर सकते हैं, जैसे नेस्ले के अंदर लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। प्राइवेट कंपनीज को कंसल्टेंट के तौर पे ज्वाइन किया जा सकता है। एयरलाइंस एंड रेलवेज, जहाँ पे भी फूड का खाना पीना है, ठीक है, और अगर फूड को हम बैलेंस्ड फूड की तरफ ले आए, बैलेंस डाइट की तरफ ले आए, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। कैटरिंग सर्विसेज जो है, जैसे ये सरीना होटल है फैसलाबाद में, यहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट जो है इस वक्त जॉब कर रही है। इस्लामाबाद में सरीना के अंदर, मैरियट के अंदर, PC के अंदर जो डाइटिशियंस हैं वो काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सेंटर्स जहां जहां भी आपको नजर आते हैं, प्राइवेट सेंटर्स हैं, वहां पे आपको 2-2, 3-3 डाइटिशियंस जो हैं वो, उनके नाम आपको वहां पे मिलेंगे। ये मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट शो की हैं जो गाहे बगाहे न्यूज़पेपर्स में आती रहती हैं और फिर लोग इसमें, तो एक जो हमारा मेजर हिस्सा बनता है ना जिसमें हम इन फ्यूचर जॉब कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर। ये 17वें ग्रेड की ये जॉब है, स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर। ये बेसिक हेल्थ यूनिट लेवल के साथ कनेक्ट होना पड़ता है और फिर एक बंदे के पास माइट भी 8-10 स्कूल जो है वो उसके पास होते हैं और वहां जाके उसने बच्चों की स्क्रीनिंग करनी होती है, हेल्थ स्टेटस जो है उसको देखना होता है। तो इसमें नो डाउट अभी क्वालिफिकेशन में बहुत सारी डिग्रीज ऐसी लिखी हुई हैं जिनका दूर दूर तक तो अलग नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल बेस पे पाकिस्तान में बाज दफा आप देखते हैं ना जॉब्स मिलती हैं, लेकिन स्टिल इसमें आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन आपको टॉप पे नजर आएगी। तो ये फर्ज किया चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर जो होता है ना हर डिस्ट्रिक्ट का, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आती हैं सीटें, और इस वक्त पाकिस्तान में 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर काम नहीं कर रहे, अदरवाइज हर डिस्ट्रिक्ट में 200, 300, 150 इस रेंज के अंदर जो है वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो ये पाक पतन की जॉब्स थी, सेम क्वालिफिकेशन, सेम रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह ये किसी, हाँ, विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, उन्होंने 21 सीट्स जो वो एडवर्टाइज की थी लिया के अंदर, न्यूट्रिशन सुपरवाइजर जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की मैंने जस्ट आपको शो ऑफ करने के लिए दिखाया है कि स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर के तौर पे भी पब्लिक सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी आप जानते होंगे, पहले लाहौर में शुरू की गई, फिर पूरे पंजाब में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और अब तकरीबन हर सूबे के अंदर ये अथॉरिटी जो है वो काम कर रही है। मकसद इसका क्या है कि लोगों को सेफ, होलसम और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो दी जाए। तो इसके अंदर भी जो है ना वो अब जो न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो है वो जॉब्स आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। इन्होंने न्यूट्रिशन क्लिनिक्स बनाए हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर, तो जहाँ पे ये आपको जॉब ऑफर करते हैं।
ये मैंने एक स्टूडेंट फर्स्ट बैच में भी एक स्टूडेंट है हमारी हिना रफीक, इस वक्त DHQ हॉस्पिटल उकाड़ा में काम कर रही है और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की तरफ से इसको ये जो कार्ड मिला हुआ स्टाफ ID कार्ड, तो ये एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वहाँ पे काम कर। इस वक्त तकरीबन 26 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स जहाँ पे ये न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से OPD में ये लोग बैठते हैं और ज़रूरत पड़े तो फिर इनको जहाँ पे भी किसी वार्ड के अंदर पेशेंट का कोई डाइट प्लान चाहिए हो, इनको फिर वहाँ पे विजिट करवाया जाता है। CMH भाई, इसमें पिंडी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तो पूरा एक डाइट का डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मसरत भट्टी वहाँ पे इसको लीड कर रही हैं। एटलीस्ट 4 to 5% वहाँ पे डाइटिशियंस काम कर रहे हैं। CMH सियालकोट में हमारी एक स्टूडेंट जो है वो हफ्सा गालबन उसका नाम है, वो काम कर रही है। इसी तरह CMH जहाँ जहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स, वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट की पोस्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अभी रिसेंटली 2 महीने हुए होंगे गालबन, और ये नवंबर में इनकी ज्वाइनिंग है इन लोगों की। और ये आर्मी का एक फूड सप्लाई का डिपार्टमेंट है, तो वहां पे जॉब्स आई थी। BSc ऑनर्स इन फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के साथ है, वो फूड साइंस वाले भी एलिजिबल थे और ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले भी। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो एक नई अपॉर्चुनिटी ऐड हुई है पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने की। एज अ कैप्टन जो है ना, इसमें इंडिविजुअल जो है वो हायर किए जाते हैं। ये भी आजकल की बात ही है, आप देख सकते हैं इसका स्टेटस जो है। शहरस सिकंदर, ये सहरश जो है ये हमारी फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है भाई, जो मैंने आपकी पिक्चर दिखाई है ना। और इससे पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में टीचिंग भी कर रही थी और कंसल्टेंट डाइटिशियन भी थे उनके पास। तो इसने PAF हॉस्पिटल इस्लामाबाद को ज्वाइन किया। इट मीन्स कि आर्मी के अंदर हम एयरफोर्स के अंदर भी और जो बाकी इसके डिपार्ट्स हैं वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं। तो ये सारी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं। जब हमने डिग्री शुरू की थी तो उस वक्त इनका नाम भी नहीं था, तो वक्त के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये क्रिएट हो रही हैं। लास्टली इन सब लोगों को भाई, न्यूट्रिशनिस्ट को, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट अगर को बनना चाहता है, कोई क्लिनिकल डाइटिशियन बनना चाहता है, कोई फूड सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, तो इस डिग्री प्रोग्राम को पढ़ना चाहिए। तो डू वी नीड टू एक्ट और जस्ट वेट, ये पाकिस्तान की एक तस्वीर है। तो हमें चाहिए कि हम अपना रोल प्ले करें लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू भाई। आप इसको मेरे जो चैनल है यूट्यूब पे, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।